गरीदा फारूकी साहब, मुझे लग इस रहा है कि ये दोनों चीज़ें कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब क्योंकि मैं माजी में जब देखता हूँ तो आर्मी चीफ की जब तैनाती होनी थी उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े शिद्दत के साथ जो है वो एहतजाज किए थे। अब यहाँ पे भी अगले 25 दिन के अंदर हम जानते हैं कि एक रिटायरमेंट जो है वो ड्यू है, अनलेस और अनटिल उससे पहले कोई कानूनी तौर पर कोई आइनी तौर पर कोई तरमीम ना हो जाए। यू थिंक कि इस थ्योरी के अंदर जान है कि ये एहतजाज और ये सब कुछ जो है एक्चुअली उस वजह से भी हो रहा है? आई वुड नॉट गो इनटू कंस्पिरेसी थ्योरीज मंसूर अली खान साहब, लेकिन मेरा एक सवाल जरूर है पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, जो मैं अपने प्रोग्राम्स में भी करती हूँ, सोशल मीडिया पर भी करती हूँ, कि आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इस वक्त बिल्कुल रायता बन के रह गई है। अच्छा, उसका ना तो कोई इम्पैक्ट आ रहा है, ना पार्लियामेंट के अंदर आपके सियासी एहतजाज से कोई फायदा हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े जीरक सियासतदान है, बड़ी सियासी जीरकपन के साथ वो एक दिन बयान दे देते हैं कि जी हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ है, इस तरह का बयान देते हैं जिससे पाकिस्तान तरीके इंसाफ खुश हो जाती है। अगले चंद दिनों के बाद फिर वो कुछ इस किस्म के बयान देते हैं कि हुकूमत लगता है कि बिल्कुल आईनी तरमीम के नंबर्स अपने पूरे करने जा रही है। तो यानी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पार्लियामेंट के अंदर दीगर ऑपोजिशन जमातों को लेके जो साथ चलने की स्ट्रैटेजी है वो भी कामयाब होती नजर नहीं आ रही। तो जल्द से जुलूस एहतजाज जो आप कर रहे हैं, सोलो फ्लाइट लेके आप चल रहे हैं, जबकि आपने एक तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, एक ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस सो कॉल्ड, इस वक्त तक उसकी कोई अमली शक्ल तो हमें नजर नहीं आ रही। आप जलसा करते हैं, उसमें आप बाकी ऑपोजिशन पार्टीज को शामिल नहीं करते, आपकी सोलो फ्लाइट होती है। आप एहतजाजों की कॉल देते हैं, आपकी सोलो फ्लाइट होते हैं। आपके बाकी ऑपोजिशन के लीडर्स तो क्या आने हैं, आपके अपने लीडर्स तक वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये बड़ा सवालिया निशान है। तो ये एहतजाज क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों कर रही है एहतजाज? और सड़कों पे एहतजाज करने से क्या इमरान खान रिहा हो जाएंगे? जो आज अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जी बस ये हमारा फाइनल राउंड होगा, इमरान खान ने भी कहा कि जी बस इस्लामाबाद का फाइनल राउंड होगा। तो क्या सड़कों पे एहतजाज करने से आप अदलिया को अंडर प्रेशर लेके आ जाएंगे? ये किस किस्म की स्ट्रैटेजी? दिस इज अ वेरी कंफ्यूज एंड कॉन्ट्रडिक्टरी स्ट्रैटेजी व्हिच इज गोइंग अनसक्सेसफुल, व्हिच इज फेलिंग सो फार। पीटीआई को इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। पीटीआई को फायदा तभी हो सकता है जब वो एक स्टेप बैक ले, ठंडे दिल दिमाग से सोचे। सियासतदान का काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी, इसलिए वो सियासतदान होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पीटीआई की जो लीडरशिप है वो होली सोली सियासतदानों के हाथ में तो नहीं है ना, वो वुकला के हाथों में है, जो कि जाहिर है ठीक है बहुत बेहतरीन वुकला होंगे, लेकिन वो बहुत बेहतरीन सियासतदान नहीं है। अच्छा। उनकी हाँ स्ट्रैटेजी की वो एक कमी मौजूद है।